अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की पहली न्यूज़ हमारे पास तुर्की से है। जैसे कि आपको मालूम है, तुर्की में और शाम में बहुत तबाहकुन ज़िलज़िला आया है और उसके नतीजे में जनाब तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि हम शाम के साथ 2 सरहदी जो गुज़रगाह हैं, वो खोलने के लिए काम कर रहे हैं ताकि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी की इमदाद है, उसको मुंतकिल किया जा सके। और उन्होंने तस्दीक की कि इनका मुल्क शाम के साथ जो है, वो 2 सरहदी गुज़रगाहें खोलने पर काम कर रहा है ताकि इसे बैनुल-अक़वामी इमदाद जो है वो उसमें आने में आसानी हो और उसमें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, क्योंकि ये एक इंसानी मामला है और इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने 2 सरहदें मज़ीद 2 जगह से खोलने का ऐलान किया है और उम्मीद है कि इससे उनकी मुश्किलात में आसानी आएगी। और ये थी हमारे पास आज पहली न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा का जो पनाह-गज़ीनों के हवाले से जो अदारा है जनाब यूएनएचसीआर, उन्होंने इलाकाई ब्यूरो और एशिया और बहर-अल-कायल के जो इलाके के डायरेक्टर हैं एनरिका रातोटे ने कहा है कि कतर की जो कोशिशें हैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी के कामों तक महदूद नहीं है, बल्कि बातचीत के ज़रिए इंसानी हमदर्दी के उसूलों की वकालत के लिए इसकी मसलसल काल से आगे निकल चुकी हैं। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रैटेजिक बातचीत के ज़रिए पेचीदगियों को कम करने और पेचीदा मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस तरह की जो शराकतें हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं यूएनएचसीआर के साथ। और कतर जो है वो खलीजी खित्ते में एक ऐसा सरकर्दा मुल्क है जिसका असर रसूख जोग्राफिया जो है वो खलीजी ममालिक से बाला-ए-तार है। और बाकी खलीजी ममालिक का अगर तकाबल किया जाए तो उसमें कतर जो है इस चीज़ में भी बाज़ी ले चुका है कि इनका जो है इसी तरह इंसानी हमदर्दी और ह्यूमैनिटेरियन एड्स के हवाले से ये बहुत सरगर्म रहते हैं और इनकी जो कारकर्दगी है वो कुछ स्पेशल से भी आगे निकल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर का इंटरनेशनल और सर्च ग्रुप जो है वो तुर्की में पहुँच चुका है और उन्होंने अपनी जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है तुर्की में। जैसे आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं जिसमें लखिया के कुछ एहलकार अमीरी एयर फ़ोर्स का जो तैयारा है उससे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा जो गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से जो लेके गए हैं और बाकी सामान भी जो है वो आपको इसी तरह नज़र आ रहा है। और इसी तरह की ऐड वगैरह का काम ये और उसके बाद यहाँ पे सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कतर की तरफ से वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से इस तरह की सर्च और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो होगा वहाँ पे जितने भी लोग मलबे तले हैं इंशाल्लाह वो सलामत निकलेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब जो लोग कतर में मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि एफएम 103.4 जो है वो कुरान का चैनल है, रेडियो चैनल है और यहाँ पे उसके ज़रिए एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें फ़ाइल खैर यानी खैर के लिए काम किए जाते हैं और वहाँ पे चंदा वगैरह उठाया जाता है। उसमें जो रात को प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और सिर्फ 2 आदमियों ने 1.5 मिलियन रियाल जो हैं उसमें डोनेट किए हैं। एक आदमी ने 1 मिलियन रियाल और एक आदमी ने हाफ मिलियन रियाल जो है वो वहाँ पे डोनेट किया और उन्होंने अपने नाम तक इसमें ज़ाहिर नहीं किए। और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर से नवाज़े और इसी तरह के काम उनको बढ़-चढ़ कर करने का हौसला और हिम्मत दे और उनके वसाइल में और इज़ाफ़ा फ़रमाए। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट में जाने से पहले जनाब आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और लास्ट में हमारे पास जो न्यूज़ है वो कतर और अमारात के दरमियान जो है वो मुश्तरका न्यूज़ है। और उस न्यूज़ के मुताबिक जनाब जो ट्रैफ़िक का सिस्टम है उसके दरमियान ट्रैफ़िक की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उसको जोड़ने के लिए एक मुत्तहिद जो होगा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम होगा उसका नफ़ाज़ किया जाएगा। ये ट्रैफ़िक की हिफाज़त को बढ़ाने और खिलाफ वर्जियों को जो है उनको जोड़ने और ट्रैफ़िक डाटा और मालूमात के तबादले के लिए मुत्तहिद निज़ाम के हवाले से खलीजी इक़दाम को हासिल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों के फ्रेमवर्क को इस तरह जारी रखा जाएगा। और इसके दौरान जनाब आपको एक चीज़ का ख़्याल करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कतर की नंबर प्लेट वाली गाड़ी है और अमारात में आपका कहीं पे गरामा आ गया है तो वो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा जब आप रिन्यू करने के लिए जाएँगे इस्तिमारा, या फिर आपके मतराश में उसका मैसेज आ जाएगा। और अगर आपके पास अमाराती गाड़ी है और आप कतर में आ रहे हैं और यहाँ पे आपको अगर किसी तरह का फ़ाइन या गरामा हुआ है तो आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ये सिस्टम पहले भी था और इसको दोबारा इसको किया जा रहा है। यहाँ तक थी जनाब हमारी आज की वीडियो और इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा ए पामान।